महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप सरकारी नौकरी करती हैं या पेंशन लेती हैं, तो ये खबर जो है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। क्योंकि आज तक महिलाओं ने सिर्फ इतना ही सुना था कि चाहे वो महिला काम करती थी, चाहे वो महिला पेंशन लेती थी, लेकिन उसका नॉमिनी जो है वो हमेशा से उसका हस्बैंड ही होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई महिला सरकारी नौकरी करती है या वो पेंशन लेती है, अब उसे बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि उसे नॉमिनी के तौर पर जो है अपने हस्बैंड को ही रखना है। आपको बता दें कि एक बड़ा अमेंडमेंट जो है वो किया गया है केंद्र के कानूनों में कि अब किसी भी नौकरी वाली महिला को या पेंशन लेने वाली महिला को नॉमिनी के तौर पर अपने हस्बैंड की ज़रूरत नहीं है। महिला जो है वो अपना बेटा या बेटी या किसी का भी नाम जो है वो नॉमिनी के तौर पर दर्ज करवा सकती है। ऐसा देखा गया है भारत देश में कि महिलाओं की अपने पति के साथ अगर अनबन हो गई है या मैरिटल डिस्प्यूट हो गया है या वो तलाक लेकर अलग हो गई है, लेकिन फिर भी उसका नॉमिनी जो है उसके हस्बैंड को ही बनाया जाता था। या कुछ केसेस ऐसे होते थे जहां पर वो कोर्ट में जाती थी और एक लंबा केस लड़ती थी कि मेरा नॉमिनी जो है वो मेरा बेटा बेटी या परिवार में से कोई होगा, क्योंकि पति मेरे साथ अच्छा सलूक ही नहीं करता था, मैं उससे अलग हो रही हूँ या मैं उससे डिवोर्स ले रही हूँ, तो वो मेरा नॉमिनी जो है वो कैसे हो सकता है। लेकिन अब इस पर मोदी जी ने महिलाओं और पुरुषों को सेम हक देने के लिए, जिस तरह से बात करते हैं एक मर्द की, जिस तरह से बात करते हैं मेल की, आपने देखा है कि मेल जब उसकी बात आती है नौकरी की, तो उस पर जो उसका नॉमिनी होता था वो उसकी पत्नी भी हो सकती थी, वो उसका बेटा भी हो सकता था, वो उसकी बेटी भी हो सकती थी। लेकिन पहले ऐसा केस था कि अगर मर्द जो है वो सरकारी नौकरी करता है या मर्द पेंशन लेता है, उसकी नॉमिनी जो है वो उसकी बीवी हो सकती है। लेकिन आपने ऐसे बहुत से केसेस में देखा है कि कईयों पर उनका नॉमिनी जो है वो उनका बेटा भी रहता है। लेकिन महिलाओं को ये सारी चीज़ों का फ़ायदा जो है वो नहीं मिल पाता था। इसलिए केंद्र के इस कानून को अमेंड करते हुए ये लागू होता है कि महिला कर्मचारी, यानी अगर आप एक औरत हैं और आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, आप एक औरत हैं, आप पेंशन लेती हैं, बिल्कुल भी ये ज़रूरत नहीं है कि अगर आपकी अपने पति के साथ नहीं बनती है, आपका मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है, आप अलग हो रहे हैं या आपका डिवोर्स हो चुका है, तो नॉमिनी के तौर पर आप अपने हस्बैंड को ही चुनें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नॉमिनी के तौर पर आप पारिवारिक पेंशन के लिए अपना बेटा बेटी या परिवार के किसी भी सदस्य को चुन सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर उन महिलाओं की जो अपने पतियों से अलग हो गए हैं, जिनके बच्चे 18 साल के नहीं हैं, वो बालिग नहीं हैं, तो ऐसे में क्या पेंशन वो ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूंगा, अगर किसी का बच्चा जो है वो एबनॉर्मल है, यानी पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं है, आपको बता दें कि ऐसे में उसे जो है वो बाई हैंड उतना खर्चा मिलेगा कि वो जो है वो ठीक हो सके। तो जब उसकी उम्र जो है वो बालिग हो जाएगी, तो वो पूरी तरह से अपनी माँ की पेंशन का हकदार हो जाएगा। ये खबर महिलाओं के लिए अच्छी है और ये खबर महिलाओं को सम्मान अधिकार दिलाती है हमारी सोसाइटी में। अगर मर्द ये सारे रूल्स का जो है वो लाभ ले सकता है, तो महिलाएं भी इन सारे रूल्स का जो है वो लाभ ले सकती हैं। और मोदी जी हमेशा हमेशा से इस विजन के साथ आए हैं कि मर्द हो या औरत हो, वो एक तरफा सेम है। मर्द जिस स्टेटस पे खड़ा है, औरत भी उसी स्टेटस पर खड़ी हो सकती है। यानी आने वाले समय में आपको केंद्र के कानूनों में बदलाव दिखेगा कि महिला जो जॉब करती है या जो पेंशन लेती है, वो अपना बेटा बेटी या परिवार में से किसी को भी अपना नॉमिनी रख सकती है। अगर वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, तो बिल्कुल भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि वो अपने हस्बैंड को अपना नॉमिनी चुने या अपने पति को किसी भी चीज़ का वो एडवांटेज दे। वो अपना एडवांटेज जो है वो बच्चों को या परिवार में से किसी को भी दे सकती है।